नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संध्या दीक्षित ऑफिशियल चैनल में। आज हम सभी एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे और समझेंगे अपने डिप्रेशन लेवल को कैसे कम कर सके। आज हमारे समाज की हर एक महिला का यही समस्या, हर एक महिला की यही समस्या है कि हम डिप्रेशन में हैं, मुझे चिंता रहती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे मैं 3 मुद्दे साफ साफ बताऊंगी कि कैसे अपने डिप्रेशन लेवल को कम करें। क्या गलती करते हैं हम लोग, या तो हमें जिस चीज को समझना चाहिए उस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं, उतनी शिक्षित तो समझ नहीं होती है। जिस बात को नहीं समझना चाहिए उस बात पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे देते हैं। तो कोशिश करें, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो आपको अच्छी लगे बातें, आप उनको ज्यादा सीखिए। जो आपको बुरी लगे उन पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। दूसरी बात जो होती है कि हमारी जरूरत से ज्यादा खर्चे होते हैं, उतनी अर्निंग नहीं होती है। तीसरी बात ये होती है कि हम ज्यादा टाइम तक फ्री रहते हैं और खुद को बोरिंग महसूस करते हैं। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पे आगे चर्चा करते हैं। बने रहिए आप सभी हमारे साथ में। तो पहला पॉइंट है जिससे आप अपने डिप्रेशन लेवल को कम कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि समाज की हर एक लड़की को जितना हो सके खूब पढ़ाई करनी चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। कोशिश तो यही करना चाहिए कि अपना कैरियर सेट कर लेना चाहिए, उसके बाद में ही शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो अपने घर के काम करो। घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। पहली बात तो कोशिश करें कि अपना कैरियर खुद चुने। आपका कैरियर आपका है, आपका भविष्य आपका होगा, आपका बुढ़ापा आपका होगा। जरूरी नहीं है कि जब तक हम बचपना मेरा रहा पिता पे डिपेंड रहे, उसके बाद में शादी होके आए पति पे डिपेंड रहे, और कल को हमारा बुढ़ापा आएगा तो बच्चों पे डिपेंड रहे। कुछ ना कुछ तो अर्निंग होनी चाहिए अपनी। फिर भी अगर हम घर का काम कर रहे हैं, मजबूरी है, नहीं कर पा रहे उतना, तो घर में भी काम करिए। बहुत सारे काम होते हैं। पति बाहर से कमा के ला रहा, आप घर में सारे काम कर रहे हो। दूसरी बात है, अगर आप दोनों ही एजुकेटेड हो तो कोशिश करो कि बाहर वर्क करो। अब ज्यादा टाइम घर पे नहीं रहोगे तो बोरिंग भी नहीं महसूस करोगे। बाहर से पैसा लाओ, मिलके दोनों लोग काम कर लो, पति पत्नी। आज के समाज में जितनी जिम्मेदारी पति की होती, पैसा कमाने की, घर को संवारने सुधारने की, उतनी ही जरूरत एक पत्नी की भी होती है। तो कोशिश करो कि बाहर से लाओ। ज्यादा काम है तो एक हेल्पर हायर कर लो, उसको भी काम मिल जाएगा, उसकी भी हेल्प हो जाएगी और आप भी बोर नहीं होंगे। जितना फ्री टाइम हो उतना आप घर पे काम करिए। तीसरी बात जो आती है, आप ज्यादा नकारात्मक लोगों पे ध्यान मत दो। जो लोग आप पे कमेंट करते हैं उनसे आपको लड़ना नहीं है, उनसे आपको बहुत ही मुस्कुरा के मिलना है, नमस्ते करना है, हाय हेलो करना है, और बस मतलब की बात थोड़ी बहुत करके फिर निकल जाना। ज्यादा टाइम उनको नहीं देना है। ज्यादा टाइम देंगे तो उनके नकारात्मक विचारों का आप पे भी असर होगा। उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने बोला, और आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। घर में सब एक जैसे नहीं होते। आज के समाज में औरतों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोई पूछेगा क्या ही कमा के लाती है, पति ही तो बाहर से कमा के लाता है। तो आप मन में सोचिए, चलो ठीक है, हम भी बाहर से कमा के ला सकते हैं। खुद को कमज़ोर मत आकिए। खुद पे गर्व महसूस करिए कि हम ये कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो हम सीखेंगे, हम कोशिश करके कर लेंगे। चौथी बात जो होती है कि जो लोग उल्टा सीधा आप पे कमेंट किया करते हैं, ये तो ये करोगी, वो तो वो करेगी, वो तो कर नहीं पाती है ये, तो आप उन पे ज़्यादा, हाँ बहुत लोग होते हैं जो हमें अच्छी बातें भी बताते हैं, कमियां निकाल के हमें हमारी गलतियों में सुधार कराने की कोशिश करते, तो उन पे ध्यान दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि हर टाइम आप पे कोई यही कमेंट करता है कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, हर टाइम कोई, तो कुछ लोग की आदत होती है कि आपको सोचते हैं कि ये बंदा डिप्रेशन में हो, तो आपको डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आना। उस बंदे की इस तरफ से बात सुननी हो, इस तरफ से निकाल देनी है। हाँ, बस आपको खुद में ये विश्वास होना चाहिए कि हमने जो किया है वो पूरी ईमानदारी से किया है, हमने जो काम किया पूरी लगन और मेहनत से किया, वो हमें ये विश्वास है कि वो गलत नहीं हुआ है, वो सही हुआ है। हाँ, अगर कुछ गलती हो गई है तो मैं सुधार जरूर करूंगी। अगली बात जो आती है कि हमें ज्यादा नकारात्मक व्यक्ति के पास नहीं रहना है। कोशिश करें कि घर में साफ सफाई रखें, घर में चिड़चिड़ा माहौल मत बनाएं, किसी पे तेज आवाज में बात मत करें। जो भी म्यूजिक पसंद है म्यूजिक बजा लें, शांति वाला एकदम माहौल रखें।
और जो सबसे मेन मुद्दा आता है कि हमें जो भी स्किल्स हैं वो हम बाहर से काम मत करवाएं। अब जैसे सिलाई आती है तो अपने घर के काम मैं स्वयं कर लूँ, तो वो कहीं ना कहीं पूंजी में ही हमारी ही बढ़ोतरी होती है। और जो अगला पॉइंट है, अपने पति से कभी लड़ाई नहीं करना है कि आप इतना कमाते हो, इतने पे खर्चा कैसे चलेगा। कमाई किसी की आकी नहीं होती है, जितना वो कमा के ला रहा है उतने को आप मैनेजमेंट करिए, यही तो मैनेजमेंट होता है। एक गृहिणी का यही कर्तव्य है कि जितना पति कमा के ला रहा है उतने में ही आप घर को मेंटेन करो और कोशिश करो उतने में ही मैनेज करो। हाँ, आपको इतना ध्यान रहे कि वो फिजूल खर्चा नहीं हो रहा, बस फिजूल खर्चे से आप बचें। अगला पॉइंट जो है कि आप कोशिश करें कि दिन में सोइए नहीं। उसके बाद भी आपको अगर टाइम मिलता है तो आजकल होते ही है, व्हाट्सएप ग्रुप एक बना लो, अपने ही जैसे कुछ फ्रेंड बना लो, उनसे पॉजिटिव बातें करो कि आज हमने ये बनाया। या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के बारे में बात करो कि अगर हम ये करें तो इस क्षेत्र में हमको क्या हो सकता है, अगर हम ये करेंगे तो इस क्षेत्र में क्या होगा। कोशिश करिए आप नेगेटिव लोगों से ज़्यादा दूर रहिए, कोशिश करिए कि आप बिजी रहिए। घर में भी बहुत सारे काम होते, घर में आप करिए। पति बाहर से कमा के ला रहा है, आप घर में करिए काम, अर्निंग होगी। उसके बाद भी आप दिन में फ्री मत रहिए, फ्री रहोगे तो फालतू के विचार आएंगे। कुछ ना कुछ जरूर करते रहो। मैं तो कहती हूँ कि आप पार्ट टाइम जॉब कर लो, घर पे भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आप घर से भी कर सकते हो। कोशिश किया कि मैंने सारी बातें मेंशन की है, फिर भी अगर छूट गई हैं तो आप सभी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। आगे हम वीडियो में उन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।